शांति। ओम शांति। ओम शांति। जनवरी का महीना हम सबको ब्रह्मा बाबा की यादें ताज़ा करा देता है और उसमें भी 18 जनवरी हम सब ब्रह्मा बाबा की यादों में खो जाते हैं। कल हम सभी 18 जनवरी मनाएंगे। ब्रह्मा बाबा की स्मृतियाँ ताज़ी हो जाएंगी फिर से, और शाम को तो डायरेक्ट बाप दादा से मुलाकात करेंगे। जो भाई बहनें ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, अवश्य उनको ये लगता होगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं, पर अव्यक्त पालना ले रहे हैं उसका तो अवश्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन मेरा यह सौभाग्य रहा कि ब्रह्मा बाबा से मैंने साकार में भी बहुत प्यार पाया, बहुत कैसे बाबा ने हमें, साकार बाबा ने हमें वरदान दिए, उसका हमें बहुत बड़ा नाज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ब्रह्मा बाबा की गोद में ही मेरा अलौकिक जन्म हुआ। आप कहेंगे कैसे? मैं मात्र 11-12 वर्ष की थी। ये 1960 की बात है। मेरी लौकिक माता जी 1 साल से ज्ञान में चल रही थी और बाबा मुंबई में आए। मैं मुंबई में ही जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई। बाबा लगभग हर साल मुंबई में आते थे, खास करके सर्दियों के दिनों में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बाबा मुंबई में रहते थे। बाबा के लिए अलग से एक बड़ा फ्लैट लिया जाता था, मकान लिया जाता था किराए पर, जहाँ बाबा रहते थे, क्योंकि सेवा केंद्र तो बहुत छोटे होते थे। और बाबा जब आते थे तो आसपास के भी कई भाई बहनें, दादियाँ सब पहुँच जाते थे, तो वो भी उनको भी रहना होता था। तो बाबा के लिए अलग से फ्लैट लेते थे। तो मुझे याद है कैसे मुंबई में बाबा आए। दिसंबर 59 का समय था, कौन सी तारीख वो मुझे याद नहीं है, लेकिन दिसंबर 59 या जनवरी 60 कुछ ऐसा ही समय था। और बाबा ने कुछ माताओं बहनों को ब्रह्मा भोजन पर निमंत्रण दिया था। मेरी लौकिक माँ भी 1-1.5 साल से सेंटर पर जाती थी, लेकिन मैं कभी नहीं गई। एक गीता पाठशाला में जाती थी मुंबई में, वहाँ मुझे 1-2 बार ले गई थी। मैं तो स्कूल पढ़ती थी, लेकिन बस 1-2 बार गई, मुरली में बैठी और वापस आ गई। इतना तो समझ में नहीं आया।
लेकिन ब्रह्मा भोजन पर हमारी लौकिक माता जी को निमंत्रण मिला और बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो लौकिक माँ ने सोचा मैं अपनी बेटी को भी ले जाऊं और बाबा से भी मिलवाऊं। तो मुझे याद है अच्छी तरह से वो दृश्य, जब बाबा के सामने हम लोग बैठे, करीब 50 के लगभग माताएं थी, कुछ कन्याएं थी और कुछ बच्चे भी थे, होंगे मेरे जितने तो एक दो ही होंगे, लेकिन बहनों का था ब्रह्मा भोजन। तो मुझे वो दृश्य याद है, पहली बार हमने बाबा को देखा। लौकिक में मेरे लौकिक पिता नहीं थे, मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी। तो अवश्य वो महसूसता अंदर में बनी रही कि मुझे लौकिक पिता नहीं है। तो जैसे ही मैं बाबा के पास गई तो बाबा से मुझे दूर से ही जैसे लगा कि मेरे सच्चे ये पिता हैं, क्योंकि माँ ने यही बताया था कि ब्रह्मा बाबा अलौकिक पिता है, हम सबका पिता है, प्रजापिता है, कुछ हमें समझाया था। तो ब्रह्मा भोजन भी कोई साधारण रूप से नहीं होता था, ऐसे नहीं सभी बैठ जाते थे और ब्रह्मा भोजन खाना शुरू कर देते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा भोजन, ये तो बहुत बड़ी लॉटरी होती थी। तो मुझे याद है हॉल में हम सब नीचे बैठे थे, एक रेक्टेंगल करके एक चौरस रूप से बैठकर बैठे थे। सबकी थालियां परोसी हुई थी, परोसते जा रहे थे और बाबा भी बैठे थे। और जब तक सबको परोसा जाए तब तक बाबा एक एक को अपने पास बुलाते थे और एक एक बाबा की गोद में जाता था। बाबा बैठे रहते थे और जैसे बाबा के आगे जाके अपना सिर जैसे बाबा की गोद में रखते थे और बाबा पीठ थपथपाते थे और पीठ थपथपा करके जैसे बाबा उठाते थे और बाबा दृष्टि देते थे। और पीठ थपाते समय भी बाबा एक वरदान देते थे और फिर दृष्टि दे करके बाबा मुख में गिट्टी डालते थे। ये बाबा मैंने देखा, बाबा ने सबके साथ किया। मेरी लौकिक माँ को भी बाबा ने गोद में लिया, फिर गिट्टी खिलाई। उसके बाद मेरा टर्न था, तो मैं थोड़ा संकोच कर रही थी, मैं छोटी हूँ, ये तो सब बड़े बड़े हैं, मैं बाबा के पास जा सकती हूँ नहीं जा सकती हूँ, संकोच कर रही थी मैं। तो बाबा ने मुझे बुलाया, बाबा ने कहा आओ बच्ची 2 बार कहा। तो जैसे ही बाबा ने कहा आओ बच्ची, तो एक करंट सी जैसे मुझे लगी, एक चुंबक की जैसे खींचता है वैसे मुझे अनुभव हुआ और मैं उठकर दौड़ी, क्योंकि काफ़ी दूर थी, और दौड़ी और बिल्कुल जैसे बाबा की जाकर गले लगी। बाबा भी हिल गए, हाँ छोटी तो थी और ताकत बहुत थी, तो जैसे बाबा को भी हिला दिया मुझे याद है। तो बाबा ने तो बहुत प्यार किया, बाबा छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार करते थे। तो मैं भी सबकी तरह ही बाबा की गोद में गई और बाबा ने मेरी पीठ थपथपाई और बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई। ये बाबा ने मुझे वरदान दिया उसी समय। तो सचमुच मुझे महसूस हुआ कि मेरे सच्चे पिता मुझे मिल गए। तो मैं तो बहुत नाज से, नशे से यह वर्णन करती हूँ कि हर एक ने अलौकिक जन्म किसी न किसी रूप से लिया होगा। कई कहते हैं कि मैंने दादी जी की दृष्टि ली और मेरा अलौकिक जन्म हो गया।
कोई कहते हैं कि मैंने एग्जीबिशन देखी और जैसे मुझे एक नया जन्म मिल गया। कोई तो यहाँ तक कहते हैं मुझे बहन जी ने टोली खिलाई और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो जैसे मैं आने लगी, मेरा अलौकिक जन्म हुआ। तो कोई की दृष्टि से, कोई की टोली से, कोई की तो डायरेक्ट मुरली में बैठ जाते हैं और बहुत अच्छी लगती है ज्ञान की बातें, तो अलौकिक जन्म हो जाता है। पर मेरा अलौकिक जन्म बाबा की गोद में हुआ, ये मुझे बड़ा नाज होता है कहने में। तो सचमुच जैसे ही मैंने बाबा से ये वरदान प्राप्त किया और महसूस किया कि मेरे सच्चे अलौकिक पिता मुझे मिल गए हैं, उसके बाद तो पीछे मुड़ के दुनिया को देखने का तो प्रश्न ही नहीं था। वो नया जन्म मिला और सब कुछ जैसे मेरा बदल गया, मेरी दृष्टि बदल गई, सब कुछ बदल माना सब कुछ बदल गया। और मुझे ऐसे ही महसूस हुआ कि यही मेरा अलौकिक परिवार है, यही मेरा संसार है। तो फिर तो स्कूल तो जाती थी, पढ़ती भी थी, लेकिन बाबा के साथ इतनी लगन लग गई। जो सबसे पहले मैं मुरली सुनने आती थी, स्कूल यूनिफॉर्म में घर से निकलती थी सवेरे 7 बजे, और ये भी भाग्य था कि बाबा जहाँ ठहरे थे वो मेरे घर के ही पास था, और मेरा स्कूल भी जहाँ बाबा रहे उनके ही पास था। तो घर में, घर और बाबा का स्थान और स्कूल सब पास पास ही था। तो मैं घर से निकलकर पहले सेंटर जाती थी, बाबा के पास जाती थी, सीधा पहले मुरली सुनती थी और मुरली सुन करके स्कूल जाती थी। ये मेरा नियम बन गया जब तक बाबा उस मकान में थे, जब तक बाबा माउंट आबू वापस नहीं आए। तो मैं रोज़ वहाँ जाती थी। सेंटर तो थोड़ा दूर था, लेकिन जहाँ बाबा ठहरे थे वो मेरे घर के बहुत पास था। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि सवेरे सवेरे मैं मुरली सुनती थी, और सब मुझे दादियाँ इतना प्यार करती थी। आज भी जब कोई ऐसी दादी मिलती थी तो यही कहते हैं, शीलू तुम वही हो ना, स्कूल की फ्रॉक पहन के आती थी और किताबें लेके आती थी और बाबा के बिल्कुल सामने आके बैठती थी। तो मैं कहती हाँ मैं वही हूँ। ये हुआ 1960, माना आज से कितने साल पहले की, 50 साल पहले की बात होगी। तो उस समय 54 साल पहले की बात है। तो जैसे मैंने ये अलौकिक जन्म लिया और दादियों की मैंने इतनी पालना ली, जितनी भी दादी जी, दादी जानकी जी वर्णन करती है एडवांस पार्टी की आत्माएं, वो सबको मैंने देखा था। ये भी मेरा सौभाग्य है। सबसे कुछ न कुछ दृष्टि पाई थी, वरदान प्राप्त किया था, उनकी थोड़ी बहुत पालना ली थी, क्योंकि मुंबई में रहते थे और मुंबई में सब आते थे। किसी न किसी कारण से मुंबई में सबका आना होता था, तो इसी प्रकार सबसे मिलना भी होता था। और मैं पढ़ती भी रही, और मधुबन में भी मैं 2-3 बार आई। मुझे याद है मधुबन में मैं 13-14 साल की थी, मधुबन में मैं आई, और कैसे बाबा मम्मा के संग जो अनुभव मैंने किए वो कभी भूल नहीं सकते। क्योंकि छोटे छोटे ग्रुप ही मधुबन में आते थे। मधुबन तो बहुत छोटा था, आज जैसा तो फिर भी नहीं था, क्योंकि इतने सारे मकान जो अभी पांडव भवन के आसपास भी है वो तो कुछ भी नहीं थे। पांडव भवन भी बहुत छोटा था, और एक हिस्ट्री हॉल ही था बस, और तो कुछ था नहीं। थोड़ा सा विशाल भवन भी नहीं था, कुछ हवाई महल जहाँ ऑफिसेज है बस वही स्थान थे, और बाबा जहाँ रहते वो कमरा, बाबा की झोपड़ी, ये बस थोड़ा सा स्थान था। तो मुझे याद है मेरी जो टीचर थी वो इस समय गांधी धाम में रहती है, उर्मिला दीदी, उर्मिला बहन गांधी धाम। तो वो हमारी टीचर थी, बहुत हमें प्यार से सिखाती थी। तो उसने मुझे एक कविता सिखाई थी, और कुछ एक हिंदी में
एक इंग्लिश में कुछ मुझे कविता मिली थी और एक लेक्चर तैयार किया मैंने। तो मैंने बाबा के आगे वो भाषण किया, इंग्लिश में भाषण किया। तो बाबा को तो बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो बच्ची, क्योंकि मुंबई में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी मैं, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही था। तो बाबा ने कहा तुम बच्ची इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तो तुम और होशियार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश भेजेगा। देखो बाबा ने उस समय ये वरदान दिया था, बाबा तुमको विदेश भेजेगा, जबकि विदेश क्या होता है हमको इतना पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इतना तो कहाँ ज्ञान था। लेकिन बाबा ने उस समय ये वरदान दिया। और फिर मधुबन में बाबा के साथ साथ ही रहना, मम्मा के साथ साथ ही रहना होता था। सवेरे सवेरे बाबा की मुरली के बाद, बाबा मुरली के बाद कमरे में जाते थे और कमरे में बाबा के संग संग ही हम बैठते थे। बाबा उसको चेंबर कहते थे। बाबा के पास बैठना, छोटे ग्रुप थोड़े से बैठते थे और बाबा फिर और वरदान देते थे और ज्ञान के रत्न सुनाते थे, देते थे। तो हम नोट करते थे। आज तक भी मुझे वो इतनी डायरियां भरी पड़ी है जो बात मत पूछो। दिल नहीं होती कि मैं इसको मैं अपने से दूर रखूं, अपने साथ। यही सच्चा खजाना हमने समझा हुआ है और अपने साथ रखती हूँ, बीच बीच में निकाल करके पढ़ती भी हूँ, जो डायरेक्ट बाबा ने साकार में महावाक्य उच्चारण किए थे। और फिर उसके बाद बाबा किचन में भी आते थे तो हमको खुशी होती थी। बाबा खुद आकर के सब्जी काटते थे, मम्मा आती थी तो हम भी जाके बैठ जाते थे। बाबा आए, मम्मा आए, सब्जी काट रहे हैं। और वहाँ भी बाबा जो सुनाते थे वो नोटबुक पेन में लेके जाती थी और जो बाबा कहते थे मैं नोट करती थी। बहुत शौक होता था। फिर बाबा झूले पर झूलाते थे। मुझे याद है एक एक ग्रुप के साथ बाबा झूले पर झूलते थे। तो हम तो छोटे थे, हम अपनी लौकिक माँ के साथ गए थे। तो बाबा बीच में, झूला भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता था, एक तरफ हम बैठे थे, एक तरफ हमारी लौकिक माता जी बैठे थे। तो बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची तुम किसके साथ झूले पर झूल रही हो? तो मैंने कहा बाबा के साथ। बाबा ने कहा और कौन है झूले पर? तो मेरी लौकिक माँ थी, तो मैंने कहा मैं माता जी के साथ। फिर बाबा ने कहा अच्छा और भी कोई है झूले पर? मैंने कहा नहीं बाबा, और तो कोई नहीं है, बस बाबा है और लौकिक माँ है, क्योंकि और तो कोई नहीं था। बाबा ने कहा फिर भी सोचो सोचो और कौन है झूले पर? तो मैंने कहा नहीं बाबा और कोई नहीं है। बाबा ने कहा देखो, जब तुम बाबा के साथ झूले पर झूलती हो ना, झूले पर बैठती हो, तो उस समय क्या सोचना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी 3 हस्तियों के साथ झूले पर झूल रही हूँ। 3 बड़ी हस्तियों के साथ। तो मैं सोच में पड़ गई, बाबा का क्या मतलब है ये? तो बाबा ने कहा देखो, शिव बाबा इनके तन में है। तो सबसे पहले सर्व आत्माओं के पिता परम आत्मा से तुम झूले में झूल रही हो। फिर सारी प्रजा का पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, उनके साथ झूले में झूल रही हो। और फिर मैं तीसरा सोचने लगे, तीसरा कौन? बाबा ने कहा कि विश्व का फर्स्ट वर्ल्ड प्रिंस श्री कृष्ण, होवनहार श्री कृष्ण के साथ झूले में झूल रही हो। अब हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। तो बाबा ने इतना नशा चढ़ा दिया उस समय। आज भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ, झूले पर बैठती हूँ, तो मुझे वही दृश्य सामने आता है। बाबा के संग बैठी हूँ और ये 3 दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों के साथ झूले पर झूल रही हूँ। ये अनुभव होता है जो बाबा कहते अति इंद्रिय सुख का अनुभव करो, खुशी का अनुभव करो, वो झूले पर हम ज़रूर करते हैं। और फिर बाबा ब्रह्मा भोजन भी साथ में खिलाते थे। फिर बाबा बैडमिंटन भी खेलते थे। अब हम तो छोटे थे, बाबा तो इतना लंबा, इतना ऊंचा, 6 फीट से भी ऊंचे थे बाबा। तो बाबा के साथ हम बच्चे
बैडमिंटन क्या खेलेंगे, बाबा ही सदा जीतते थे। लेकिन बहुत खुशी होती थी कि बाबा के साथ हम झूले पर भी बैठे हैं, बाबा के साथ हम बैडमिंटन खेल रहे हैं। बस बाबा का प्यार ही मिलता रहा, बाबा का इतना प्यार जो मुझे याद है। बाबा ने मुझे इतनी सुंदर सौगात दी। बाबा भी सौगात देते थे, मम्मा भी सौगात देती थी। बाबा ने हमको एक छोटी सी शॉल दी थी और मम्मा ने एक छोटी सी पर्स दी थी। बाबा मम्मा दोनों सौगात देते थे। वो पर्स ये जैसे पर्ल्स छोटे छोटे नहीं, ये होते मोतियों की वो पर्स थी। उन्हें बहुत सालों तक यूज़ की। मम्मा मम्मा की याद उसमें भरी पड़ी थी। और बाबा की शॉल, वैसे मुंबई में तो ज़रूरत ही नहीं होती थी शॉल की, लेकिन मधुबन आते थे तो शॉल की ज़रूरत होती थी। तो बड़ी खुशी थी, ये बाबा ने मुझे दी है, मुझे मम्मा ने ये दिया है। क्या नशा चढ़ जाता था, बाबा मम्मा से सौगात हाथ में मिलती थी। फिर मुझे याद है कि कैसे मुझे लौकिक माता जी सुनाती है कि जिस समय वापस जाने का समय था, घर लौटने का, आबू से मधुबन से बाहर जाने का, तो एक दिन क्या हुआ कि सब विदाई ले रहे हैं बाबा से। मम्मा गोसून कमसून की टोली देती थी, बादाम मिश्री इलायची ऐसे मम्मा देती थी, कभी बाबा भी देते थे। तो लास्ट में सब पार्टी बाबा मम्मा से मिलती थी। तो मेरी लौकिक माता जी मुझे ढूंढ रही है, पर मैं गुम हो गई थी। मुझे वापस मुंबई नहीं जाना था। मैंने अंदर में सोचा था मैं छिप जाऊंगी, गुम हो जाऊंगी तो मेरे बिना चले जाएंगे घर, ऐसे ही सोच लिया था। तो बहुत ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे। बाबा ने कितनी जगह संदेश भिजवाया कि ये कहाँ गई है, ढूंढ के लाओ। लेकिन मुझे आखिर पकड़ लिया। मैं हिस्ट्री हॉल के ऊपर छत पर छिप कर बैठ गई थी कि मुझे कोई देखे ही नहीं और मैं वापस नहीं जाऊं, क्योंकि मुंबई नहीं जाना है। मुझे मधुबन इतना अच्छा लगा, बाबा का प्यार, मम्मा का दुलार, इन सब में बस यही परिवार है मेरा, ऐसे ही मैंने अनुभव किया। तो लेकिन वो संदेशा आया कि बाबा मम्मा आपको बुला रहे हैं, चलो जल्दी। तो आखिर बाबा ने बुलाया तो जाना ही पड़ा। तो मैं बाबा के पास गई, लेकिन मैंने बाबा को बताया, बाबा मुझे वापस मुंबई नहीं जाना है। तो देखो बाबा का कितना प्यार था। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची मुंबई नहीं जाना चाहती हो, अच्छा मत जाओ। सीधा बाबा ने कह दिया मत जाओ। तो मैं तो खुश हो गई कि मैं यहीं रहूंगी। तो बाबा ने फिर मेरी लौकिक माता जी के, बाबा इनको स्कूल पढ़ना है, अभी तो छोटी है और इनको तो स्कूल पढ़ना है। तो बाबा ने मुझे खुश करने के लिए माता जी को कहा, कोई बात नहीं बच्ची, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, यहाँ ही स्कूल में बिठाएंगे इनको, यहीं पढ़ लेगी, माउंट आबू में ही पढ़ लेगी। तो लेकिन माता जी तो कहाँ ऐसे छोड़ेगी, क्योंकि बड़ा परिवार घर में, ऐसे तो छोड़ेगी नहीं, और सभी तो ज्ञान में नहीं चलते थे। तो फिर बाबा ने पहले तो मुझे बड़ा खुश कर दिया, लेकिन बाबा ये, क्योंकि बाबा ने कहा था बाबा तुमको विदेश भेजेंगे, तो बाबा ने मुझे कहा, देखो बच्ची यहाँ स्कूल तो है, लेकिन मुंबई जैसे स्कूल नहीं है यहाँ। मुंबई में तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, तुम और होशियार हो जाओ तो तुमको बाबा ज़रूर विदेश भेजेगा। मैंने कहा बाबा मुझे तो मधुबन में रहना है। तो बाबा ने कहा मधुबन में भी बुला लेगा आपको, बाबा मधुबन में भी बुला लेगा, विदेश भी भेजेगा, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करो, अभी तुम जाओ बाबा के कहने पर और देखो बाबा तुमको बुला लेगा। तो बस ये भी जैसे बाबा का वरदान मिला मुझे कि बाबा तुमको बुला लेगा। बस इस आश्वासन के साथ मैं मुंबई में गई और पढ़ाई तो करती रही, लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगता था। बस मुझे मधुबन जाना है, मधुबन जाना है। और फिर मुझे याद है मैं कॉलेज में गई। कॉलेज में मैं इंटर साइंस में थी। तो सब मुझे घर में यही कहते थे, तुम डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, मेडिकल लाइन लो, क्योंकि डिसाइड करना था। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा ये 67 की बात है, 67 की बात है, 67। तो
बाबा को मैंने पत्र लिखा कि बाबा ऐसे घर में मुझे सब कहते तुम डॉक्टर बनो, लेकिन बाबा मेरी तो इच्छा बाबा की सेवा करने की है, मैं क्या करूं बाबा, आप ही मुझे श्रीमत दें। तो बाबा का मुझे जवाब आया, क्योंकि बाबा सबको पत्र लिखते थे, जो भी बाबा को पत्र लिखते थे बच्चे उनका जवाब, उनको ज़रूर बाबा जवाब लिखते थे। तो बाबा ने मुझे जवाब लिखा, बच्ची बाबा की आप में बहुत उम्मीद है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बन करके विश्व की सेवा करो। ये बाबा ने मुझे पत्र में लिखा। माना इनडायरेक्टली कि वो मेडिकल लाइन नहीं लेनी है, क्योंकि रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करो, आत्माओं की सेवा, विश्व की सेवा करो। बस ये वरदान मुझे मिल गया। लेकिन मैंने कहा मैं तो सेंटर पर रहूँगी, पर घर से इतनी जल्दी तो छुट्टी मिलती नहीं। फिर मैं उस समय दादी प्रकाश मणि हमारी टीचर थी मुंबई में, गामदेवी सेंटर पर मैं जाती थी, कॉलेज जाती थी और कॉलेज भी सेंटर के पास ही था। तो मैं दादी जी को मैंने कहा कि दादी जी मुझे तो सरेंडर होना है, बस मुझे आगे पढ़ना नहीं है। बाबा ने देखो पत्र में भी लिखा है रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है। तो दादी ने कहा देखो बाबा ने तो लिखा है, भले तुम रूहानी सेवा करो लेकिन पढ़ाई तो करनी है। मैंने कहा मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे बस 18 साल की हो गई, अभी मैं बाबा की सेवा में लगना चाहती हूँ। तो बाबा ने कहा, दादी जी ने कहा कि पहले घर से चिट्ठी ले आओ, जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी तब तक तुमको सेंटर पर कैसे रखेंगे। तो जैसे मैं घर में कहा कि ऐसे मुझे सेंटर पर रहना है, चिट्ठी कौन देगा, कोई चिट्ठी नहीं देगा। तो कहा नहीं तुमको तो पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ऐसे चिट्ठी तुमको नहीं देंगे, सेंटर पर तुमको नहीं रहने देंगे। तो फिर दादी जी ने कहा कि देखो सेंटर पर तुम तब रह सकते हो जब चिट्ठी घर से ले आओ, अब चिट्ठी जब तक नहीं मिली आपको सेंटर पर कैसे रखेंगे। तो सेंटर दादी ने भी कहा कि तुम पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। फिर मुझे याद है उस समय निर्मला दीदी जो अभी ज्ञान सरोवर में है, वो मुंबई में रहती थी और कांदीवली में रहती थी, और मुंबई में वो डॉक्टर थी, मैं मेडिकल प्रैक्टिस करती थी। और कैसे बाबा ने उनको कहा कि तुम सेंटर खोलो, उनके पिता से उनको जो कुछ मिला उनसे कहा सेंटर खोलो और यहाँ पर कुमारियों की ट्रेनिंग रखो। तो 1967 में उसने कुमारियों की ट्रेनिंग रखी थी। बाबा को बहुत उम्मीद थी कुमारियों में कि ये कुमारियाँ आगे चल कर के बहुत सेवा करेगी। तो मुझे याद है मैंने निर्मला दीदी से माना उसी सेंटर पर जाके ट्रेनिंग भी ली, 15 दिन की ट्रेनिंग थी, छुट्टियां थी कॉलेज की। तो दीदी से मैंने पूछा, निर्मला दीदी से, कि दीदी मैं क्या करूं, मुझे मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं है पढ़ने की, और बाबा कहते रूहानी डॉक्टर बनो, पर घर से छुट्टी नहीं मिल रही है, चिट्ठी भी नहीं दे रहे हैं, दादी जी भी रहने नहीं दे रही है, मैं क्या करूं। तो दीदी ने बहुत हमें अच्छी राय दी, तुम 2 साल और पढ़ो, तुम बीएससी कर लो, तब 2 साल था ग्रेजुएशन, और 2 साल कॉलेज का, 11 साल स्कूल का, तुम 2 साल और पढ़ाई कर लो और उसके बाद तुम समर्पित हो जाना, आपको छुट्टी मिल जाएगी, भले तुम मेडिकल लाइन मत लो। मैंने भी तो छोड़ दी, क्योंकि निर्मला दीदी ने भी प्रैक्टिस छोड़ दी और सेंटर संभालने लगी, डॉक्टर निर्मला। तो बस 2 साल क्या मैंने फिर बीएससी ज्वाइन किया, और इसी बीच मैं दूसरे साल में फाइनल्स में थी, और वो 69 का साल था, और उसी समय 18 जनवरी को बाबा अव्यक्त हुए, 69 18 जनवरी, उस दिन शनिवार का दिन था। मैं रोज़ शाम को कॉलेज से आती थी और सेंटर पर मैं क्लास कराती थी, लेक्चर देती थी, कोर्स कराती थी। वहाँ हमारे कोलाबा में, बॉम्बे में हमारा सेंटर था, वहाँ एग्जीबिशन, म्यूज़ियम समझाती थी। शाम का समय मेरा उसी में व्यस्त होता था। तो 18 जनवरी की मुझे याद है, शनिवार का दिन था, तो कॉलेज की छुट्टी थी और शाम तक हम रात तक 8 बजे तक सेंटर पर ही थे, बिल्कुल जैसे कुछ था ही नहीं। दादी जी तो
प्रकाशमणि दादी जी तो मधुबन आए हुए थे, लेकिन दादी पुष्प शांता थी, वो हमारी दादी थी कुलाबा सेंटर पर मुंबई में। तो उनसे छुट्टी लेकर के हम आ गए अपने लौकिक घर में। और फिर अगले दिन 19 जनवरी था, तो सवेरे सवेरे हम क्लास में जाते हैं तो वैसे ही हम गए। और जैसे मैं 19 तारीख को सुबह, संडे का दिन था, मैं क्लास में गई तो देखा कि दादी जी, जो भी सब बहनें थी, सब बड़ी बहनें, मुख्य भाई, बहुत सारे रहते थे, सब के सब माउंट आबू चले गए। क्योंकि मैंने पूछा सब कहाँ गए, तो कहा माउंट आबू गए। मैंने कहा क्यों माउंट आबू गए? कहा बाबा ने कल रात को बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त हो गए, ये शब्द यूज किए। तो जैसे ही मैंने सुना बाबा अव्यक्त हो गए, बस मेरी टांगे तो कांपने लगे एकदम, जैसे शरीर जैसे पत्थर जैसा हो गया और टांगे केवल कांप रही है, क्योंकि इतना मुझे शौक लगा। बाबा चले गए, उसी समय मुझे संकल्प आया कि बस अभी विनाश होगा, अब विनाश होगा, ये धरती दो टुकड़े हो जाएगी, आकाश नीचे आ जाएगा और ये सब विनाश हो जाएगा, अभी खत्म। फिर उस समय मैंने बाबा को कहा, मैं बाबा के पास सामने मैंने वो मेडिटेशन रूम में बैठ गई और बाबा को मैंने कहा, बाबा आपने मुझ में इतनी आशा रखी थी और मैंने आपकी आशा पूरी नहीं की, बाबा आप चले गए। तो मुझे उसी समय इतना सुंदर अनुभव हुआ, जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा बिल्कुल एक फरिश्ता का रूप मेरे सामने आकर के खड़े हो गए और मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा, मैं बैठी थी, मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे कहा, बच्ची मैं गया नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो मैं बाबा को देख रही हूँ, पर बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की है, क्योंकि बाबा की आश थी मैं रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करूँ, यही मेरी बुद्धि में घूम रहा था। बाबा मैंने आपकी आश पूरी नहीं की। तो बाबा ने कहा आप करोगी, आप बाबा की आश पूरी करोगी, अभी तो आपको बहुत सेवा करनी है, अभी तो बाबा गए नहीं हैं, बाबा आपके साथ है। तो मैं तो सोच में पड़ गई, ये इसका मतलब क्या है, बाबा आपके साथ है, बाबा गए नहीं। तो बस ये अनुभव मुझे उस समय का हुआ, वो मैं अब आज तक भी नहीं भूली हूँ, कैसे बाबा मेरे सामने अव्यक्त रूप में आए, फरिश्ता रूप, लाइट के रूप में, और मेरे सिर पर ऐसे हाथ रखा और कहा बाबा गए नहीं हैं और बाबा की आश आपको पूरी करनी है। हमारी लौकिक माता जी ज़रूर माउंट आबू गई, क्योंकि पता चला कि 2 दिन बॉडी को रखेंगे और 21 जनवरी को अंतिम संस्कार पांडव भवन के आंगन में ही हुआ, जहाँ शांति स्तंभ है। और तो मेरी लौकिक माता जी गई, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरी परीक्षाएं थी, एग्ज़ाम्स थे। लेकिन मेरे अंदर में ये लगन थी कि मैं परीक्षा के बाद सीधा मधुबन जाऊंगी, उस समय नहीं जा सकी। तो फिर तो आप जानते हैं कि 21 तारीख को बाबा के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार के बाद कैसे गुलजार दादी वतन में गए और अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी हुई 21 जनवरी को। हिस्ट्री हॉल में ही सब होता था, मेडिटेशन हॉल भी नहीं था पांडव भवन का। और उस समय कैसे बाप दादा ने, अव्यक्त बाप दादा ने सब भविष्य के प्लान्स बताए कि अभी किस प्रकार ये यज्ञ चलेगा, क्योंकि दादी प्रकाशमणि जी थे और दादी ने गुलजार दादी को कहा था कि बाबा से पूछना, क्योंकि बाबा ने संदेश में कहा था कि बाबा गए नहीं हैं, बाबा ने केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है। साकार वतन रूपी कमरे से दूसरा कमरा अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन में बाबा गए हैं। तो कमरा बदली किया और कपड़ा बदली किया है, ये साकार चोला त्याग करके अव्यक्त फरिश्ता चोला धारण किया है। इसलिए बाबा गए नहीं हैं और बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए आएंगे। अभी तो बाप दादा कंबाइंड हो गए। अभी तक जो भी सेवाएं हुई थी वो चीटी मार्ग की सेवाएं थी, और अभी जो अव्यक्त रूप में सेवाएं होगी वो विहंग मार्ग की सेवाएं होगी, ये बाबा ने उस मुरली में कहा था।
फिर बाबा ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि बाबा से पूछा गया कि बाबा अभी मधुबन कैसे चलेगा, यज्ञ में कौन आएगा, क्योंकि बाबा ही आकर्षण थे। बाबा साकार में चले गए तो फिर अभी कौन मधुबन आएगा। तो बाबा ने कहा सारा विश्व आएगा, अभी यहाँ पर बठियाँ रखो, अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करो, कुमारियों की ट्रेनिंग, कुमारों की ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम और बठियाँ ये रखो, तो देखो विहंग मार्ग की सेवा होगी, सारी दुनिया यहाँ आएगी, अभी तो विश्व में भी सेवा करनी है। फिर बाबा से पूछा गया पर बाबा की मुरली, तो बाबा ने कहा अब शुरू से जो बाबा ने मुरलियाँ चलाई है वो क्या सबको याद है, अभी वही मुरलियाँ रिवाइज होगी। और अभी तक जो मुरलियाँ चली है साकार में वो जैसे कोर्स था, क्योंकि पूरी ज्ञान की गहराई साकार मुरलियों में है पूरा। तो ये जैसे साकार मुरलियों से हीरे निकले, परंतु अभी हीरों को तराशना है, उनमें चमक लानी है। तो ये अव्यक्त मुरलियाँ ये हीरों को चमकाने के लिए मुरलियाँ होगी, तराशने के लिए मुरलियाँ होगी, हीरे तो साकार मुरलियों से निकलेंगे। तो ये बाबा ने वरदान दिया था। तो उस समय सारी मुरली इसी की थी। फिर कैसे दादी जी और दीदी जी, दीदी मनमोहिनी जी और दादी प्रकाशमणि जी, दोनों को बाबा ने आगे बुला करके उनके ऊपर जैसे जिम्मेदारी का ताज रखा कि आज से ये दोनों साकार में आगे रहेंगी और शिव बाप और ब्रह्मा बाप ये बैकबोन बन करके कैसे इनके द्वारा सेवा कराएंगे। फिर बाबा ने और भी बहुत सुंदर बातें कही थी कि ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा ये गुप्त हो गए, अभी ज्ञान सितारे कैसे धरती के आकाश में चमकेंगे, ये बाबा के महावाक्य थे। और उस प्रकार से शिव गुप्त रहेगा, शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी और यही शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष करेंगी, ये जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा। अब ये मुरली जब मैंने सुनी तो उसी समय मेरे अंदर में आया बस अभी तो मुझे शिव बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा ने इतने सुंदर वरदान हमें दिए, इतनी आश मुझ में रखी है, मैं सबसे पहले ट्रेनिंग करने जाऊंगी। तो मुझे याद है ये कि कैसे अप्रैल मई महीने में जब हमारे एग्ज़ाम्स पूरे हो गए तो कुमारियों की ट्रेनिंग मधुबन में रखी थी। तो जिस प्रकार शुरू में जब यज्ञ से कराची से भारत में आए, माउंट आबू में आए, उसके बाद भारत में सेवा केंद्र खुले और बाबा ने साकार में दादियों को सब जगह भेजा, सब जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खुले वहाँ पर दादियों को भेजा, जिन्होंने यज्ञ में 14 साल बाबा से पालना प्राप्त की थी, उन सबको सेवा पर भेजा। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त होने के बाद बाबा ने इन सब बड़ी दादियों को मधुबन में बुला लिया। तो दीदी जी और दादी जी तो थे ही, दीदी जी मधुबन में रहते थे मम्मा के बाद, पहले बड़ी दीदी जी दिल्ली में रहते थे, परंतु मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में बाबा ने दिल्ली से दीदी को मधुबन में बुला लिया। और दीदी अक्सर करके जो नॉर्दर्न जोन था, सारा पंजाब, ईस्टर्न जोन और राजस्थान आदि या दिल्ली, ये सब इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दीदी मनमोहिनी जी करते थे। और पूरा साउथ का एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहाँ जहाँ उस समय थोड़े से सेंटर थे, वो दादी प्रकाशमणि जी मुंबई में रह करके करते थे और बाबा को सारा समाचार लिखते थे। रोज बाबा दादी को पत्र लिखते थे, रोज दादी जी बाबा को पत्र लिखती थी। तो अब दादी जी भी मधुबन में आ गए, दीदी जी भी मधुबन में ही थे। और पर इन दोनों दादी और दीदी दोनों ने मिल करके इतना सुंदर सारा कार्य संभाल लिया। ये दो शरीर थे लेकिन एक आत्मा थी। कैसे दोनों ने मिल करके दिन दुगनी रात चौगनी गति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया। और पर और दादियाँ भी आ गई। दादी जानकी जी पूना में रहते थे, दादी चंद्रमणि जी पंजाब में रहते थे। तो बाबा ने जैसे अव्यक्त बाबा ने बुला लिया और हम लोग
40 कुमारियां थी। आशा बहन जी जो आज आपका क्लास कराएंगे, तो आशा बहन भी हमारी ट्रेनिंग में थे उस समय। आप भी कॉलेज पढ़ते थे। आरती बहन इंदौर जोन की, वो भी, और भी कई बहनें जो आज सब जोन इंचार्ज या सब जोन इंचार्ज के रूप में है, वो उस समय हमारे कॉलेज की कन्याओं की ट्रेनिंग में आई हुई थी 69 में। हम सब कॉलेज पढ़ी हुई कन्याओं को बुलाया था। और मुझे ये भी याद है कि कैसे उस समय अव्यक्त बाप दादा कितनी बार हम बच्चों से मिलने के लिए आए। 30 कुमारियां, केवल 30 कुमारियों के लिए बाबन आते थे और वरदान देते थे। और फिर बाबा ने कहा कि अभी 1 मास की तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग थी, क्योंकि चंद्रमणि दादी, जानकी दादी हम लोगों की ट्रेनिंग कराते थे। नलनी दीदी जो मुंबई की है वो भी आई, उनको भी बुलाया था। तो और कूंज दादी, ये सब दादियाँ और दीदियाँ हमारी टीचर्स थी। और इतना बल भर दिया जो बाबा ने 1 मास तक ट्रेनिंग कराई, बहनों ने भी, बड़ों ने भी। और फिर बाबा ने हमसे कहा, सबसे कहा कि अभी 1 मास की तो थियोरेटिकल ट्रेनिंग की है, अभी 1 मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए सेंटरों पर जाओ। क्योंकि कई बहनें जो आई थी इसी लक्ष्य से नहीं आई थी कि हम कोई सेंटर पर जाएंगे, सोचा पढ़ा ट्रेनिंग करेंगे फिर जाएंगे और पढ़ेंगे। लेकिन बाबा ने देखिए कैसे युक्ति से सबको कहा 1 मास की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने सेंटर पर जाओ। तो मैं भी सोचने लग गई मैं क्या करूं। तो दादी जी ने मुझे कहा कि तुम भी 1 मास सेंटर पर जाओ। तो उस समय राजकोट में हमारी भारती बहन को साकार में बाबा ने, भारती बहन जो राजकोट में रहती है, उनको कहा था कि राजकोट में बाबा का सेंटर होना चाहिए। तो कैसे उसने राजकोट में खोला था और मुझे दादी ने कहा तुम राजकोट जाओ। तो कैसे दादी जी की प्रेरणा से फिर हम कैसे राजकोट गए, फिर वहाँ से आए, फिर तो बाबा की सेवा में लग गए। बाबा ने भारत में रखा और फिर विदेशों में भेजा। और फिर 1976 में कैसे बाबा ने जो महावाक्य साकार में उच्चारण किए थे कि बाबा एक दिन आपको बुला लेगा मधुबन में, तो कैसे बाबा ने मुझे 76 में मधुबन में रखा। पर उसके पहले भारत में 2-4 साल रखा। फिर 74 में बाबा ने, दादी जी ने मुझे विदेश भी भेजा। अफ्रीका में बहुत अच्छी सेवा कर हुई, वहाँ पर हमें भेजा। मॉरिशस में गए, वहाँ सेवा केंद्र शुरू किए। और तब तक विदेशों में बहुत जगह सेंटर्स खुल गए थे। अमेरिका में खुल गए थे, लंदन में खुल गए थे, सब जगह। तो फिर जब मैं मधुबन में आई विदेश में 2 साल सेवा करके, तब दादी जी ने मुझे कहा कि अभी मधुबन में रहो, क्योंकि तब पांडव भवन के बाहर जो राजयोग भवन है वो बन चुका था। और हमारे निर्वैर भाई को ये संकल्प था अंदर में, बहुत अंदर में ये था कि अभी बेहद की सेवा मधुबन में भी होनी चाहिए। केवल ब्राह्मणों की सेवा हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन वीआईपीज भी यहाँ आए और जैसे रिट्रीट करते हैं वैसे वीआईपीज के लिए यहाँ पर एक अलग बिल्डिंग बनाई जाए, जहाँ पर वे बड़े लोग आकर के यहाँ शिविर करें। और मैं तो अफ्रीका में, मॉरिशस में कराती थी। यहाँ भी बहुत बड़ा मेला हुआ था 74 में मुंबई में, तो उसमें भी शिविर कराई थी और वहाँ से ही विदेश का निमंत्रण मिला और अफ्रीका गए थे। तो फिर दादी जी को आया कि निर्वैर भाई को भी आया कि यहाँ पर कोई ऐसी मधुबन में टीचर हो जो शिविर कराए, फिर फॉरेनर्स की भी ट्रांसलेशन करे, उनको भी संभाले, क्योंकि विदेश के भाई बहनें भी मधुबन में आने लगे। विहंग मार्ग की सेवा चारों ओर शुरू हो गई। तो फिर 76 से बाबा ने, दादी जी ने मुझे मधुबन में रखा। अब मधुबन में रहने के बाद 3-4 साल तो मधुबन में ही रहे, कहीं भी नहीं गए। तो मुझे याद है, तो मुझे थोड़ा संकल्प चलने लगा, क्योंकि मधुबन में तो सब आते हैं, सेवा अच्छी हो रही है। पर 2 साल जो मैं विदेश में रह के आई थी और इतने देशों में, अफ्रीका में सेवाएं हुई थी, हर देश में हम जाकर के सेवा करते थे। अफ्रीका में
अब 4 साल तक मधुबन में ही रहे, तो मुझे थोड़ा सा संकल्प चला कि क्या बाबा अभी मुझे और कहीं सेवा में भेजेंगे नहीं क्या? ये थोड़ा सा संकल्प चला। तो मुझे याद है कैसे अव्यक्त बाबा ने बहुत सुंदर मुझे वरदान दिया। बाबा ने मुझे मेरे से पूछा, तुम कौन सी गंगा हो? तो मैंने कहा ज्ञान गंगा हूँ। तो बाबा ने पूछा और भी कोई गंगा हो? मुझे लगा कि अभी और कौन सी गंगा होती है, तो मैंने कहा बहती गंगा हूँ। तो बाबा ने कहा, अव्यक्त बाप दादा ने, बाबा ने कहा देखो जो सेंटर पर रहती है ना बहनें, वो बहती गंगा है। क्योंकि वो बहती गंगा है क्योंकि सेंटर पर जो बहनें रहती है, आज इस सेंटर पर, कल उस सेंटर पर, वो परसों उस सेंटर पर, तो वो तो सेंटर अपना बदलती रहती जहाँ उनको रखा जाए। पर जो भक्त लोग होते हैं वो तो अपने शहर में ही रहते हैं। गंगा बहती जाती है और भक्त उसमें नहाते जाते हैं बहती गंगा में। तो वो तो जो सेंटर पर बहने रहती है वो बहती गंगा है, क्योंकि वो दूसरे दूसरे सेंटरों पर जाती रहती है। तो आप कौन सी गंगा हो? तो मुझे तीसरा नाम तो आया नहीं कि और भी कोई गंगा होती है। तो बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। देखो हर की तो देखो बाबा ने इतना सुंदर वरदान दिया, तुम हर की पौड़ी की गंगा हो, सारी दुनिया तुम्हारे पास यहाँ नहाने आएगी। जैसे हर की पौड़ी में जाते हैं ना, हर की पौड़ी में सब नहाते हैं, बाकी तो गंगा में जो अपने अपने शहर में होते हैं वो नहाते हैं, लेकिन हर की पौड़ी की गंगा जो हरिद्वार में हर की पौड़ी का स्थान है, वहाँ पर तो सारी दुनिया आती है नहाने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम वो हर की पौड़ी की गंगा हो जहाँ दुनिया तुम्हारे में नहाएगी। ये बाबा का कितना ऊंचा वरदान मिला। तो मेरे तो सचमुच कपाट ही खुल गए। सारी दुनिया यहाँ आएगी, तो सारी दुनिया आएगी, तो ये तो कितना महान तीर्थ है। मधुबन में रहना शुरू किया, लोग महिमा गाते रहे, देखो तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम मधुबन में रहती हो, सारी दुनिया यहाँ आएगी। तो सचमुच हम महसूस कर रहे हैं कि बाबा की सारी दुनिया यहाँ आती है, हम भी जाते हैं, वो दुनिया भी यहाँ आती है, सारा विश्व यहाँ आता है। 140 देशों से बाबा के बच्चे आते हैं, उनकी भी सेवा करने का मौका मिलता है, आप सबकी सेवा करने का भी मौका मिलता है। और राजयोग शिविर भी यहाँ चलते हैं। शुरू में तो कितने 15-20 लोग शुरू में आए, परंतु अभी देखो 5-5 हजार भी आते हैं योग शिविर में। समझते हैं कि यहाँ माउंट आबू में जो आबू में शिविर होती है वो तो और कहाँ हो, क्योंकि यहाँ का वातावरण है। तो बाबा ने शांतिवन को भी कितना बेहद का बना लिया है। और कल हम सभी बाप दादा से मिलेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, वरदान लेंगे, सारा ही दिन उसी अनुभव में रहेंगे कि हम साकार सो अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप के साथ हैं, सूक्ष्म वतन में हैं बाप दादा के साथ, और उसी निश्चय और नशे से बाबा की याद में रहेंगे। और कल सब बाबा के ईश्वरीय महावाक्य उस 18 जनवरी के निमित्त हम सुनेंगे। सचमुच यही अनुभव हम करें, जैसे 18 तारीख को बाबा अव्यक्त हुए, अपना सारा हिसाब किताब शरीर का, सारे संसार का समाप्त किया, फरिश्ता बन गए, अपनी एक एक हड्डी यज्ञ में स्वाहा की, अंतिम घड़ी तक स्वाहा की। अंत में भी बाबा मुरली चला करके फिर कमरे में गए और कैसे वतनवासी हुए। तो हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह अपनी हड्डी हड्डी बाबा की सेवा में लगाएं और विश्व को बाबा का संदेश दें। और जो बाबा की उम्मीदें हैं, हम सब बाबा की उम्मीदें पूरी करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।